जय हल छठ मैया की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हल छठ पूजा के व्रत के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि पूजा कैसे करनी है। साथ ही साथ में सभी व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या है, किन बातों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सभी महत्वपूर्ण चीज़ें इस व्रत की आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये व्रत 2025 में रखा जाएगा 14 अगस्त को, यानी कि गुरुवार के दिन हल छठ यानी हल षष्ठी, अलग अलग जगह अलग नामों से जाना जाता है, ललही छठ, इन सब नामों से जाना जाता है। इसका व्रत रखा जाएगा। इसके बाद इसमें जो जो सामग्री है चाहिए होती है मुख्य तौर पे, उसकी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप वहाँ से मुख्य सामग्री देख सकते हैं। अब व्रत की विधि कैसी होती है वो जान लेते हैं। तो ये व्रत जो होता है वो सुहागन महिलाएं जो हैं, जो माताएं हैं, सुहागन महिलाएं जो माताएं हैं वो अपनी संतान के लिए रखती हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नति तरक्की के लिए रखी थी हैं। ये उत्तर भारत में रखा जाने वाला व्रत है, जो कि यूपी साइड, एमपी, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पर रखा जाता है। और कुछ जगहों पर ये वो बिहार की छठ से थोड़ा अलग होता है, उसका व्रत जैसा नहीं है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है, तो इसे बलराम छठ भी कहते हैं। इस व्रत में सबसे पूजा विधि देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ, आप साथ साथ में देखते चलिए कि पूजा कैसे करनी है। सबसे मुख्य सामग्री जो होती है वो होता है कुशा घास, हमको लेनी होती है, जो कि आपके मार्केट में पूजा जिस दिन होती है व्रत, उससे एक दिन पहले या उसी दिन जो है सुबह जो लोकल मार्केट होगी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, या आसपास कहीं जंगल है तो वहाँ पर भी कुशा घास मिल जाती है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। कुशा घास जैसे कहीं और बाहर रहते हैं तो हर जगह नहीं मिल पाता है, मैं समझ सकती हूँ, तो आप जो है बाहर से जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं उसको। और नहीं हो तो आप जो है पूजा के लिए फ़ोटो आप निकलवा लीजिए इंटरनेट से, या फ़ोटो मिल जाती है तो आप फ़ोटो से ही पूजा कर लीजिए। देखिए, मजबूरी है तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, आप इससे पूजा कर लीजिए। अगली चीज़ जो हमको महुआ के पत्ते चाहिए होते हैं, अगर महुआ के पत्ते मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वही मेन होता है। पर अगर वो ना मिल पाए तो आप पलाश के पत्ते या फिर पान के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये सारे पत्ते जो देव वृक्ष होते हैं उनसे आप ले सकते हैं, उन पर आप प्रसाद लगा सकते हैं। बाकी सारी जानकारी और वीडियोस में है। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस व्रत में हल से जुड़ी जो भी खेत में चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को जो है हम नहीं खाते हैं। खेत में उगने वाली छोटी से छोटी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और गाय का कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है। गाय का दूध है, गाय का घी है, दही है, कोई भी चीज़ गाय का नहीं यूज़ करेंगे। सब चीज़ उस दिन आप भैंस का यूज़ करेंगे। गाय के बछड़े से जो है खेती होती है, इसीलिए जो है हमें खेत से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं खानी होती हैं इस व्रत में। ऐसे जो तालाब वगैरह में खुद उग जाती हैं या बाग वगैरह में लगे हुए हैं, तो आप उन चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। जो खेत में नहीं उगती हैं, हल जोत के नहीं उगती हैं, उन्हें खा सकते हैं आप। चीनी वगैरह भी नहीं खानी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके खेत से ही, गन्ने से ही बन रही है। आप मखाना खा सकती हैं, महुआ आप खा सकती हैं। फल, जो हर फल खेत में नहीं उगता है जैसे, तो फल भी आप कुछ खा सकते हैं, जैसे अमरूद वगैरह अलग बाग वगैरह में लगे हुए हैं तो आप वहाँ से खा सकते हैं, जो मिल जाता है ऐसे फल खा सकते हैं। मखाना हो गया है, मूंगफली वगैरह मत खाइएगा। ये सारी चीज़ें हमको रखनी, ये तो व्रत का नियम हो गया है। और नमक, इसमें सेंधा नमक आप खा सकते हैं। मीठा बस बता दिया है, आप खजूर खा सकते हैं, ठीक है। और भैंस का जो तिन्नी चावल जो तालाब में उगता है वो खा सकती हैं, दही इसके साथ, भैंस के दही के साथ मिला करके वो नमक डाल के आप खा सकती हैं इस व्रत में। इस तरह से हमको रखना होता है। और दिन में इसकी पूजा करनी होती है कुशा घास से, जिसमें हमको 6 गांठें लगानी होती हैं। फिर नीचे 6 पत्तों पे हमको प्रसाद लगाना होता है। प्रसाद जो होता है हमारा तिन्नी चावल और दही और महुआ को जो है मिक्स करके लगाते हैं हम भोग। हर जगह पर देखिए पूजा विधि अलग अलग, थोड़ी सी अंतर होता है। कई जगहों पर तो भुने हुए अनाज चढ़ाए जाते हैं,
कई जगहों पर काफ़ी सारे फल चढ़ाए जाते हैं, तो सबके अलग नियम है। ये जो मैं विधि बता रही हूँ हमारे यहाँ पारंपरिक पूजा है। कैसे व्रत रखते हैं, यूपी में अयोध्या की तरफ इसी तरीके से व्रत रखा जाता है। तो जैसे हमने बचपन से देखा है, मेरे मम्मी रहती थी, दादी और सासू माँ वगैरह को, वो सब जगह पर इसी प्रकार से रखा जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। ये सब व्रत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण नियम है जो मैंने आपको बताए। पूजा विधि आप साथ साथ में देखते हुए चल रहे हैं। इसके साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखना है कि गलती से इस दिन हल में आप कोई भी हल जोतने का काम ना करें। गऊ माता को जो है कोई भी कष्ट ना दें। इनफैक्ट गऊ माता की इस दिन आपको सेवा करनी चाहिए। उनको अगर आपके घर में है या बाहर है तो उनको चारा ज़रूर खिलाएं, उनकी सेवा करें। पैर धो, हाथ जो है उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। गाय का बछड़ा मिल जाता है तो उसकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ खेती से जुड़े काम जैसे हल है, ट्रैक्टर है, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। और अपने, क्योंकि आप गौ माता की सेवा करेंगे, इससे आपके संतान की उन्नति होती है, तरक्की होती है, दीर्घायु का आशीर्वाद गौ माता का हमको मिलता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही हल्दी जो होती है, हल्दी का गांठों पर टीका लगाते हैं। सभी भोग प्रसाद पर हम टीका लगाते हैं। तो हल्दी आपको जो है हल्दी का पेस्ट जैसा चंदन बना के ज़रूर रख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप जो है अगियारी भी आपको करनी है तो आप छोटी सी हवन कर सकते हैं, नहीं तो आप गुड़ और घी का अगियार बना सकते हैं और उसकी जो है अगियारी कर सकते हैं। फिर जो भी आपको मौसमी फल और मिठाई होती है आप घर में भी बना के भोग में लगा सकती हैं। और मौसमी फल कोई मिठाई भी भोग लगा दीजिए, बस उसको खुद मत खाइएगा, वो घर के जो सदस्य होते हैं ना उनको सभी को प्रसाद रूप में आप दे दीजिएगा। जो पत्ते हमने यहाँ प्रसाद में लगाए हुए होते हैं 6 पत्ते, इनमें से 5 पत्ते आप उठा लेते हैं, 1 पत्ता हम वहीं रख देंगे और 5 पत्ते उठा लेते हैं। उनको हम प्रसाद के रूप में खुद भी खाएंगे और घर के सदस्यों को भी प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। 1 पत्ता जो हमने रखा है उसको हम अगले दिन उठाते हैं, पूजा जिस दिन हो जाती है जैसे अगले दिन उठाएंगे और उसको गऊ माता को किसी भी को जो है खिला देते हैं। गऊ माता नहीं है तो कोई भी पक्षी वगैरह के लिए हम रख देंगे कि वो चुनकर खा लेते हैं, या फिर कहीं रख दीजिए साफ़ सुथरे स्थान पर जहाँ पर चींटियाँ आती हों या छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खा लेंगे उसको कोई ना कोई। तो आपको एक छोड़ के बाकी प्रसाद जो है परिवार के सदस्यों में बांट देना होता है। ये तो इस व्रत का बहुत ही आसान सा नियम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत रखा जाता है, जहाँ पर गौरी गणेश की पूजा आप चाहे तो कर सकते हैं। हमारी तरफ हर सुहाग का व्रत, संतान का व्रत है तो गौरी गणेश की पूजा ज़रूर होती है, क्योंकि गणेश भगवान हमारे प्रथम पूज्य होते हैं और गौरी माता को सुहाग के लिए हमें ज़रूर पूजना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों की पूजा भी आप करेंगे। मिट्टी से आप बना सकते हैं या फिर आप सुपारी को प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। और अगियारी इस विधि से, जैसा कि आपको मैंने बताया, इस तरह से 6 बार आपको डाल के कर लेना है। कहीं कहीं पर दोस्तों आपने जो कुशा लगाई हुई है, कुशा घास गमले में लगाई है, उसकी 6 बार परिक्रमा कर लेते हैं। तो अगर आप, हमारे यहाँ परिक्रमा वगैरह नहीं होती है, अगर आपके यहाँ होती है तो आप परिक्रमा 6 बार कर लीजिए। इसके अलावा पूड़ी का भी भोग कहीं कहीं लगता है, तो अगर आपके यहाँ लगता हो तो फिर आप जो है 6 जोड़ा पूरी चढ़ा दीजिएगा। जो पत्ते पर हमने प्रसाद लगाया है वहीं पर हम 6 जोड़ा, मतलब कि 2 जोड़ा एक पे 2 पूड़ी करके जो है 12 पूड़ियाँ टोटल जो है चढ़ा देते हैं। साथ में लपसी भी बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं अगर बनती है आपके यहाँ पूड़ी तो। नहीं तो मुख्य प्रसाद यही होता है जो हमने महुआ के पत्ते पे रखा है। दही, तिन्नी का चावल जो तालाब में उगता है या पसईक चावल भी इसे बोलते हैं, और महुआ मुख्य प्रसाद है। और कुशा में जो है हमको गांठें देनी होती है, उस पर उड़ाना होता है। तो कुशा की हमको मेन पूजा करनी है, तो कुश घास, ये 2 चीज़ें प्रमुख होती हैं। बाकी नहीं मिल पाए तो देखिए मजबूरी में तो आप फ़ोटो वगैरह निकलवा लीजिए हल षष्ठी का, वहाँ से आप पूजा कर लीजिए। अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या वैसे भी देवरानी जेठानी कोई हैं जो गांव वगैरह में रहती हैं या जिनके यहाँ मिल जाता है कुछ घास, तो आप उनको बोल दीजिए वो जो है गांठें आपके हिस्से की, यानी 6 गांठें आपकी तरफ से लगा के उसको पूजा कर लेंगी। ऐसे भी होता है जिनके जैसे सासू माँ आपकी कहीं रहती हैं या आपकी मम्मी रहती हैं, देवरानी जेठानी ननद वगैरह हैं, आप उनको बोल सकती हैं कि आपकी गांठें वो लगा दें। बाकी आप अपने घर में भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, पूजा कर लीजिए विधि विधान से, और भगवान छठी मैया से जो है जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा याचना कर दीजिए। और अपनी संतान के दीर्घायु के लिए उनसे कामना करिए। अपनी संतान का जब पूजा आप कर लेती हैं, आरती कर लीजिए और संतान को बुला करके वहाँ पर आप भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से उनको जो है
आप पैर छूने को बोल दीजिए। इसके बाद धार जो होती है हमारे यहाँ, इस तरह से पानी में हल्दी मिला करके धार चढ़ाई जाती है, जिससे बुरी नज़र से बचाने के लिए। जैसे हम लोग कहीं मम्मी के यहाँ जाते हैं या सासू माँ के यहाँ जाते हैं, वापस आते हैं, तो धार चढ़ाई जाती है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो वहीं पर रह जाए, है ना, छूट जाए, साथ में ना जाए। तो इसलिए हम जो है ये करते हैं कि धार से नज़र उतर जाती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से हमको धार ज़रूर चढ़ाना है। और आप चाहें तो आप साड़ी वगैरह भी, पहली बार अगर व्रत रख रही हैं तो देखिए छठी मैया को साड़ी भी आप चढ़ा दीजिएगा, फ्रेश साड़ी, और उसको आप प्रसाद के रूप में बाद में खुद पहन सकती हैं, किसी को दान भी नहीं देना है। वो पहली बार रख रही हैं, अगर आप हमेशा से रखती हैं तो कोई बात नहीं, पर जो माताएं पहली बार व्रत रखेंगी और तो वो लोग जो है साड़ी ज़रूर चढ़ा दें, एक कोरी साड़ी जिसे कहते हैं ज़रूर चढ़ा दीजिए। बाकी पूजा आप जो है साफ़ सुथरा वस्त्र पहन कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप नए और कोरे वस्त्र ही पहनें, बस वो साफ़ सुथरा हो, जूठा ना हो वस्त्र, ऐसा वस्त्र पहन के आपको पूजा करनी है। अंत में जब पूजा आपकी समाप्त हो जाती है, तब जो गांठें आपने लगाई थी 6, एक गांठ को छोड़ करके बाकी 5 गांठें आपको खोल देनी होती है। ध्यान दीजिएगा, 5 गांठें आपको खोल देनी है एक हाथ से, और बाकी एक गांठ हमको उसी पर लगा रहने देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो पूजा है हल छठी की वो संपन्न होती है। और व्रत का भी नियम, आपको सभी चीज़ों की जानकारी दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।